नमस्कार, इंडिया टीवी वक्त है न्यूज 100 का। अगले 10 मिनट में आपको दिखाएंगे देश दुनिया, खेल, कारोबार, मेट्रो और राज्यों की 100 खबरें। मुंबई में चेंबूर स्टेशन के बीच रास्ते में खराब हुई मोनोरेल, मुश्किल में फंसी यात्रियों की जान। यात्रियों के रेस्क्यू के दौरान सामने आई बड़ी लापरवाही, रेस्क्यू के लिए बुलाई गई दूसरी मोनोरेल भी अचानक हुई खराब। पावर चले जाने की वजह से मोनोरेल का एसी भी बंद हुआ, यात्रियों को सांस लेने में हुई दिक्कत। क्रेन की मदद से यात्रियों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया, तबीयत बिगड़ने से कई यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मोनोरेल में फंसे कुछ यात्रियों का आरोप, रेस्क्यू के लिए आई दूसरी मोनोरेल की पहली मोनोरेल से टक्कर भी हुई। मोनोरेल में आई गड़बड़ी का MMRDA का कुछ भी बोलने से इनकार, कैमरे से बचते दिखे सभी कर्मचारी। दिल्ली में बीती रात बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने आधा दर्जन वाहनों को मारी टक्कर। भयानक हादसे में कई लोगों को आई गंभीर चोटें, एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराए गए। दिल्ली के सफदरजंग फ्लाईओवर के पास हुआ हादसा, बेकाबू ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे साइड जा घुसा। दिल्ली पुलिस कर रही मामले की जांच, हादसे की वजह ओवर स्पीडिंग या कुछ और पता लगाने में जुटी। बल्लभगढ़ जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, फरीदाबाद GRP ने महाराष्ट्र के धुले से पकड़ा। मुख्य आरोपी की आज फरीदाबाद कोर्ट में होगी पेशी। इंडिया टीवी रिपोर्टर के सवाल पर आरोपी ने कहा, मैंने जुनैद को नहीं मारा। इंडिया टीवी रिपोर्टर के सवाल पर DSP का बड़ा खुलासा, पूछताछ में आरोपी ने सीट को लेकर जुनैद से झगड़े की बात कबूली। DSP के मुताबिक जांच में अब तक बीफ को लेकर हत्या की बात सामने नहीं आई, शुरू में गौवंश को लेकर मर्डर की खबरें थी। झारखंड के रामगढ़ में गोवंश के शक में भीड़ के हमले के मामले में आई फॉरेंसिक रिपोर्ट, SP का दावा पीड़ितों से मिला मांस बीफ था। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में गोरक्षकों की गुंडागर्दी, मवेशी ले जा रहे 6 लोगों की पिटाई की, गाड़ियों में तोड़फोड़। 6 मिनी ट्रक में 85 मवेशियों को ले जा रहे थे गाजीपुर, पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के हापुड़ में सरेआम गुंडागर्दी, गुंडों ने कपड़ा व्यापारी को जमकर पीटा। दबंगों ने व्यापारी घनश्याम को लाठी डंडों से पीटा, लोहे की रॉड से हमला करके घायल किया। हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र में व्यापारी की सरेआम होती रही पिटाई, लोग बचाने की बजाय तमाशबीन बने रहे। कपड़ा व्यापारी घनश्याम के मुताबिक हमला करने वाले हैं जानकार, CCTV में कैद, वारदात के बाद FIR दर्ज। गुरुग्राम के MG रोड पर फिर छेड़छाड़, एक मॉल के क्लब में पार्टी के दौरान नेपाल की लड़की के साथ बदसलूकी। विरोध करने वो लड़की के दोस्तों के साथ मारपीट, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। महिला सुरक्षा पर इंडिया टीवी के रियलिटी चेक का बड़ा असर, खबर दिखाए जाने के 30 मिनट के अंदर गुरुग्राम पुलिस ने लिया संज्ञान। गुरुग्राम के DCP ने MG रोड का किया दौरा, इंडिया टीवी रिपोर्टर पर भद्दे कमेंट करने वाले 22 सवार मंचलों की सरगर्मी से तलाश। सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से की पूजा अर्चना। अपने गुरु अवैधनाथ की समाधि पर भी पहुंचे योगी आदित्यनाथ। पूजा पाठ के बाद गौशाला में पहुंचे योगी आदित्यनाथ, गायों को खिलाया चारा। आज गुरु पूर्णिमा पर गोरखपुर के गोरक्षपीठ में भव्य तैयारियां, आज दिन भर के लिए गुरु की भूमिका में रहेंगे CM योगी। गोरखपुर में आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु महंत अद्वैतनाथ की करेंगे पूजा, उनकी मूर्ति को लगाएंगे तिलक। महंत अद्वैतनाथ की मूर्ति को तिलक लगाने के बाद CM योगी अपने अनुयायियों को देंगे गुरु दक्षिणा। गुरु की पूजा के बाद योगी एक विशेष गद्दी पर बैठ जाएंगे, फिर बारी बारी से लोग आदित्यनाथ को लगाएंगे तिलक। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर शिरडी में लगा भक्तों का तांता, सुबह से ही जारी है विशेष पूजा अर्चना। शिरडी के साईं मंदिर में सुबह 4:30 बजे हुई काकड़ आरती, साईं की तस्वीर के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। गुरु पूर्णिमा पर शिरडी के साईं को लाखों का चढ़ावा, आगरा के श्रद्धालु ने 2 किलो सोने की पादुका भेंट की। आज से देश में कांवड़ यात्रा भी होगी शुरू, आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने दी है यात्रा पर हमले की धमकी। इंडियन मुजाहिदीन की धमकी के मद्देनजर कांवड़ यात्रा पर हाई अलर्ट, सुरक्षा के किए गए विशेष इंतजाम। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर CRPF, RPF, PAC की तैनाती, ड्रोन से निगरानी की तैयारी। आतंकी बुरहान की बरसी पर त्राल में आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर किया ग्रेनेड से हमला, एक जवान जख्मी। लालू के परिवार की बेनामी संपत्ति मामले में CBI रेड पर आज चुप्पी तोड़ सकते हैं नीतीश कुमार, मीडिया के सवालों का दे सकते हैं जवाब। CBI की कार्रवाई के बीच लालू ने कल पटना में अपने आवास पर बुलाई RJD विधायक दल की बैठक, वर्तमान राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। 24 घंटे में ही लालू परिवार पर CBI के बाद ED के छापे, बेटी मीसा और दामाद शैलेश के दिल्ली में 3 ठिकानों पर रेड। छापे के दौरान मीसा और पति शैलेश के 7 घंटों तक पूछताछ, घिटौनी फार्म हाउस और सैनिक फार्म हाउस से कई दस्तावेज बरामद। मीसा और पति पर 8000 करोड़ ब्लैक मनी को सफेद बनाने का आरोप, 2 और जगह हो सकती है कार्रवाई। बिहार सरकार ने लालू के घर छापे की जानकारी होने की खबर की खारिज, पूरी तरह आधारहीन बताया। सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी पर कार्रवाई की मांग की, का भ्रष्टाचारी मंत्री पर हो एक्शन। डिप्टी CM तेजस्वी को फिलहाल मंत्रिमंडल से नहीं हटाएंगे नीतीश, पार्टी नेताओं को दिए संकेत। झारखंड बीजेपी ने JMM नेता शिबू सोरेन और बेटे हेमंत सोरेन की संपत्ति पर किया खुलासा, 1000 करोड़ की संपत्ति होने का आरोप लगाया। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक 2007 में एक दिन के अंदर हेमंत के नाम 16 प्रॉपर्टी की कराई गई रजिस्ट्री। दार्जिलिंग में GJM कार्यकर्ताओं ने सोनादा रेलवे स्टेशन में आग लगाई, टॉय ट्रेन स्टेशन जलकर खाक। प्रदर्शनकारियों ने
नेवरा रेंज में सरकारी मकानों में लगाई आग, कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। गोरखा जनमुक्ति कार्यकर्ताओं ने कई पुलिस चौकी में आग लगाई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ममता ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को बातचीत का न्योता दिया, बंद वापस लेने की मांग की। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने ममता सरकार से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया, कहा सिर्फ केंद्र सरकार से होगी बातचीत। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प, बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया अपनी रैली में फायरिंग का आरोप, टीएमसी ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। बादुरिया हिंसा की होगी न्यायिक जांच, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। दिल्ली से बंगाल पहुंचे बीजेपी टीम नहीं जा पाई बसीरहाट, पुलिस ने मध्यग्राम में रोका। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने बशीरहाट घटना की न्यायिक जांच की मांग की, घटना के पीछे कई तरह के हित का शक जताया। हैदराबाद से बीजेपी विधायक राजा सिंह का विवादित बयान, गुजरात की तरह बंगाल में जवाब देते रहने को कहा। पीएम मोदी इजरायल और जर्मनी में G20 की बैठक से लौटे। मोदी जिनपिंग मुलाकात पर एमईए की सधी टिप्पणी, कहा 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती है एक तस्वीर। चीन ने भारत में मौजूद अपने नागरिकों को सुरक्षा निर्देश जारी किए, सचेत रहने की दी सलाह। मोदी सरकार की नई पहल, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर 10 आसियान देशों के प्रमुख होंगे मुख्य अतिथि। कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी महिला फैजा तनवीर को नहीं मिला मेडिकल वीजा, इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन ने अर्जी रद्द की। फैजा तनवीर ने की थी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मेडिकल वीजा की मदद की अपील, गाजियाबाद के अस्पताल में इलाज के लिए 10 लाख दे चुकी थी। इलाहाबाद में घुसखोर एसओ रिश्वत लेते कैमरे में कैद, एसएसपी ने किया सस्पेंड। मकान का कब्जा दिलाने के लिए एसओ ने मांगी थी 10,000 रुपए रिश्वत, वीडियो वायरल होने पर एसएसपी ने की कार्रवाई। पुणे की यरवड़ा जेल में कैदी ने की दूसरे कैदी की हत्या, सिर पर पत्थर से हमला कर ली जान। वडोदरा में हिट एंड रन का मामला सामने आया, बोलेरो ने बाइक सवार छात्रों को टक्कर मारी, एक की मौत, कई घायल। टक्कर मारने के बाद आरोपी ड्राइवर फरार, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। सूरत में डायमंड डिलीवरी के लिए जा रहे कुरियर बॉय से लूट, हथियारबंद बदमाशों ने 83 लाख रुपए कीमत के डायमंड लूटे। लूट की वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने बरामद की बदमाशों की कार से 68,40,000 रुपए भी जब्त। लातूर में एक स्कूल टीचर की बेरहमी का मामला सामने आया, हेडमास्टर की पिटाई से 2 छात्रों के हाथ में आया फ्रैक्चर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दर्दनाक हादसा, बस खाई में गिरने से एक की मौत, 25 लोग घायल। आजमगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 17 पहुंची, करीब 1.5 दर्जन लोग अस्पताल में भर्ती। यूपी के मिर्जापुर में लगातार 3 दिन से बारिश ने ढाया कोहराम, 3 लोगों की मौत, 2 लोग लापता। लालगंज के दामी और मेडिया इलाके में लोगों के घरों में घुसा पानी, कई गाड़ियां डूबी। गुजरात में गिर के जंगलों के पास 80 फीट गहरे कुएं में गिरा शेर का 2 साल का बच्चा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। पंजाब के संगरूर में लगा राज्य का पहला हेल्थ एटीएम, गांव के अस्पताल के जरिए लोग बड़े डॉक्टर से ऑनलाइन करा सकेंगे इलाज। डॉक्टर के लिखने के बाद एटीएम से निकलेगी दवा, प्रयोग कामयाब रहा तो पंजाब के दूसरे जगहों पर भी लगेगा हेल्थ एटीएम। G20 में जलवायु परिवर्तन पर अकेला पड़ा अमेरिका, भारत समेत G20 के 19 देशों ने पेरिस समझौते का किया समर्थन। जर्मन चांसलर मर्केल ने कहा 19 देश पेरिस समझौते से पीछे नहीं हटेंगे, अमेरिकी असहमति की बात मानी। G20 देशों ने अमेरिका को दी रियायत, का हर देश को वैध व्यापार तरीके से अपने बाजार की रक्षा का अधिकार। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्च के बाद 2 अमेरिकी बम वर्षक विमान ने भरी उड़ान, साउथ कोरियाई फाइटर जेट के साथ किया अभ्यास। स्पेन में एसार ने एक अमेरिकी पर किए कई हमले, इलाज के दौरान मिली छुट्टी। T20 एकमात्र बल्लेबाज मुकाबले में आज वेस्टइंडीज से भिड़ेगी टीम इंडिया, रात 9 बजे किंगस्टन में होगा मैच। T20 मैच में क्रिस गेल की वापसी से वेस्टइंडीज के हौसले बुलंद, T20 फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं गेल। आज के मैच में टीम इंडिया में हो सकता है बदलाव, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मिल सकता है मौका। महिला वर्ल्ड कप में भारत की पहली हार, दक्षिण अफ्रीका ने 115 रनों से शिकस्त दी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुधा सिंह ने जीता गोल्ड, 3000 मीटर स्टीबल चेज में पहले नंबर पर रही। श्रीराम कैपिटल का IDFC में होगा विलय, दोनों कंपनियों के बोर्ड ने मर्जर को मंजूरी दी। नोकिया 3310 का पुतिन ट्रंप समिट एडिशन हुआ लॉन्च, करीब 1,60,000 रुपए है कीमत। GST ने सुपरकार लैम्बोर्गिनी की कीमत में हुई बड़ी कटौती, एवेंटाडोर S की कीमत 1 करोड़ रुपए तक हुई कम। भारत में लॉन्च हुई सुपर बाइक कंपनी डुकाटी की सबसे एडवांस और महंगी बाइक 1299 सुपर लेगर, कीमत है 1 करोड़ 12 लाख रुपए। अपने शो के सेट पर बेहोश हुए कपिल शर्मा अस्पताल में भर्ती कराया गया। कपिल शर्मा के सेट पर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे थे शाहरुख और अनुष्का, लौटे वापस। बागी 2 के लिए सबसे पहले सॉन्ग शूट करेंगे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी, अगले महीने शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। बाहुबली 2 में श्रीदेवी पर किए गए कमेंट पर राजामौली ने जताया खेद, कहा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जानकारी शेयर करने का पछतावा। बिग बी ने शेयर की फिल्म शोले के समय की रेयर पिक्चर, धर्मेंद्र के साथ एक सीन की रिहर्सल करते दिख रहे हैं अमिताभ।